एट्थ क्लास। मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में पैरेललोग्राम के बारे में बता चुकी हूँ। उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई कि पैरेललोग्राम है क्या, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। उसी पे बेस्ड एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, इसका मतलब आपको एक पैरेललोग्राम दिया गया है ABCD। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनीशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। इसका मतलब है कि हमको यहाँ पे एक ABCD एक पैरेललोग्राम दिया गया है, हमको जितनी भी स्टेटमेंट कंप्लीट करना ये है। देखिए इसकी जो क्वेश्चन पूछा गया है कि AD इक्वल्स टू क्या है, OC इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एंगल DCB इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एंड मेजरमेंट एंगल DAB प्लस मेजरमेंट CDA इक्वल्स टू क्या होना चाहिए। ये हमें तब पता चलेगा जब हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ पता होगी, यानी यहाँ पे हमको पैरेललोग्राम एक शो किया गया है। सबसे पहले पूछा गया है AD इक्वल्स टू क्या होना चाहिए। यहाँ पे मतलब ब्लैंक है ये एक्सरसाइज में आपका। तो AD क्या है, इस पैरेललोग्राम को देखिए ABCD ये पैरेललोग्राम है। तो AD ये वाली साइड है। आपको प्रॉपर्टी में पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। यानी AD की अपोजिट साइड क्या है, CB। AD की जो अपोजिट साइड है CB बोलिए या BC बोलिए, तो अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होती है, यानी AD BC के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे AD इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, BC। उसके बाद है OC इज इक्वल्स टू OC। एक प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बिल्कुल आधा आधा बराबर बांटते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी जो AC है, AC डायगोनल जो है DB डायगोनल को बिल्कुल बाइसेक्ट करेगा O पॉइंट पे, यानी O एक दूसरे को बिल्कुल जस्ट हाफ हाफ कर रहे हैं। तो यानी OC इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, OA। OC इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, OA। उसके बाद यहां पूछा गया है एंगल DCB। एंगल DCB देखिए पहले, एंगल DCB कहाँ बनेगा, DCB, यानी कि ये वाला एंगल देख रहे हैं आप लोग, ये वाला एंगल DCB इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए। आप एक प्रॉपर्टीज की क्या होती है कि अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी जो एंगल C पर बनेगा वही एंगल A पर बनेगा। अपोजिट एंगल C का अपोजिट एंगल A है, लेकिन उसने C नहीं कहा है, उसने कहा एंगल DCB, यानी एंगल DCB, यानी वो एंगल यहाँ पर बनेगा। तो इसका अपोजिट एंगल कौन है, DAB, यानी DCB के इक्वल होगा DAB। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल DAB। ओके। और यहाँ लास्ट पूछा गया है इसमें मेजरमेंट DAB कहाँ है, देखिए DAB, यानी ये वाला एंगल, प्लस CDA, यानी उसने कहा इन दोनों एंगलों को प्लस करने पर इसको और इसको, ये दोनों एंगल हैं क्या, गौर से देखिए DAB और CDA ये दोनों एंगल के आपस में एडजेसेंट हैं। मैंने आपको बताया था जो एंगल अगल बगल होते हैं पैरेललोग्राम में, जो एंगल अगल बगल होते हैं, यानी इसके बाद ये एंगल है, ये दोनों क्या हैं आपस में, सप्लीमेंट्री हैं। क्या है, दोनों सप्लीमेंट्री हैं। ओके। तो और सप्लीमेंट्री होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि उन दोनों एंगलों को प्लस करने पर हमेशा क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। अब देखा ना, मेजरमेंट DAB और एंगल CDA को प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आना चाहिए। सप्लीमेंट्री कंडीशन क्या होती है कि 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री होता है। हो गया। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 3.3 की एक्सरसाइज का। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, मतलब आपको यहाँ पे पैरेललोग्राम दिए गए हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन XYZ। आपको पैरेललोग्राम दिए हैं, इसमें बहुत सारे पैरेललोग्राम हैं। इसमें पहला पैरेललोग्राम आपको ये दिया गया है, देख रहे हैं आप, ये पैरेललोग्राम शो किया गया है। इसमें आपको पहला पैरेललोग्राम है ABCD पैरेललोग्राम दिख रहा है आपको। तो इसमें हमको एक एंगल की वैल्यू तो दी है, एंगल B की वैल्यू दी है, लेकिन एंगल A की वैल्यू नहीं दी है, उसको Z शो किया गया है। एंगल D की वैल्यू नहीं दी है, उसको Y से शो किया गया है। और एंगल C को नहीं दिखाया गया, उसकी वो दिखाया गया X से। ठीक है। तो उन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन XYZ, यानी हमको यहाँ पे इस पैरेललोग्राम में XYZ की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो सबसे पहले हम सिंपल तरीके से चलते हैं। हमको पता है कि एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। तो जो एंगल बी पर बनना है, देख रहे हैं, इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, वाई। ठीक है, जो बी पर एंगल बना है 100 डिग्री, तो अपोजिट एंगल, इसमें अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। इन पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वाई की वैल्यू भी क्या होगी, 100 डिग्री। देखिए सबसे पहले हमने यही लिखा है, वाई इक्वल्स टू 100 डिग्री। रीजन भी लिखा है, देखिए ब्रैकेट में, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को एक शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिखते हैं, ये इसका सिंबल है पैरेललोग्राम। वैसे तो पैरेललोग्राम की स्पेलिंग अब इतनी पूरी हर जगह इतनी बड़ी नहीं लिखी जा सकती, तो ये पैरेललोग्राम का सिंबल है। ऐसे सीधी 2 लाइन खींच के उसमें जीएम लिख दिया, तो इसका रीजन हम लिख दिया अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी y और जो 100 डिग्री अपोजिट एंगल है, तो y की वैल्यू भी कितनी होगी, 100 डिग्री। हमने y की वैल्यू सबसे पहले फाइंड कर दी। उसके बाद यहाँ देखिए, ये एंगल x है और एंगल 100 डिग्री है। ठीक, ये दोनों क्या है, अगल बगल में है, एडजेसेंट एंगल है। और जब एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी अगर एंगल x और 100 डिग्री को प्लस करेंगे तो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे वाली कंडीशन लगाएंगे, तो यानी x प्लस 100 डिग्री, यानी x प्लस 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन लिखा है देखिए ब्रैकेट में, एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, रीजन लिख रखा है, एडजेसेंट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम में वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एडजेसेंट एंगल है x और 100 डिग्री क्या है, सप्लीमेंट्री है, एडजेसेंट एंगल है। तो सीधे सीधे यहाँ पे लिखा x प्लस 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन x की वैल्यू निकालने के लिए 100 डिग्री उधर जाएगा, 180 से 100 डिग्री माइनस होकर इतना क्या, 80 डिग्री, यानी x की वैल्यू क्या हो गई, 80 डिग्री। हमने y की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू निकाल दी। अब हम z की वैल्यू निकालेंगे। अब गौर से देखिए, अभी हमने x की वैल्यू फाइंड की है 80 डिग्री आई है, x की वैल्यू कितनी है, 80 डिग्री। अब x और z में क्या रिलेशन है, देखो x और z क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं। जैसे y और 100 डिग्री अपोजिट एंगल थे पैरेललोग्राम में, वैसे ही x और z भी क्या है, अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम में। जब ये दोनों इक्वल हैं, उसी तरह से ये दोनों भी इक्वल होंगे। जब हमने x की वैल्यू अभी फाइंड की है 80 डिग्री, तो z की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 80 डिग्री। तो हमने लास्ट में नाउ करके z इक्वल्स टू x, क्योंकि z और x क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम में। तो जो x की वैल्यू होगी वही z की वैल्यू होगी, देन z इक्वल्स टू 80 डिग्री हुआ। अब उसमें ही उसका सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, उसमें ये वाला पैरेललोग्राम दिया है। देख रहे हैं आप लोग, ये पैरेललोग्राम दिया गया है, ये दिख रहा है ना। आप इस पैरेललोग्राम को गौर से देखिए, ये दिया हुआ है। इसमें भी हमको x, y और z, लेकिन इन्हें एक्सटीरियर में बना रखा है, अभी इसको भी फाइंड करेंगे हम। तो हम x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू, z जो बना है बाहर पैरेललोग्राम के बाहर बना है। अब कैसे निकालेंगे इसे मैं बताती हूँ। ठीक है, ये पैरेललोग्राम, तो जो पहले हमें फाइंड हो सकता है हम सबसे पहले उसी को निकालेंगे। तो हम सबसे पहले हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला। देखिए सबसे पहले क्यों ना हम एडजेसेंट एंगल देख रहे हैं, यहाँ पे 50 डिग्री है, ये है तो पैरेललोग्राम, उनने पहले ही बता रखा है ये पैरेललोग्राम है। तो ये 50 डिग्री और x क्या है, आपस में एडजेसेंट हैं, अगल बगल हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम क्या होते हैं, आर सप्लीमेंट्री। तो यानी इन दोनों को प्लस करने पर x प्लस 50 इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। देखिए हमने लिखा है x प्लस 50 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और रीजन भी लिखना जरूरी है, वैसे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। जब भी कोई आंसर निकालना है, प्रॉपर्टीज लगानी है, तो उस प्रॉपर्टीज को ब्रैकेट में लिखना भी पड़ेगा। एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम हम शो कर रहे हैं कि x प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन लिखना पड़ेगा, ऐसा क्यों है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम हैं। तो इससे हमने x की वैल्यू फाइंड कर दी। x की वैल्यू निकालने के लिए 50 को उधर ले गए, 180 से 50 माइनस हो तो 130 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 130 डिग्री। हमारी x की वैल्यू फाइंड हो गई 130 डिग्री, यानी 130 डिग्री। अब इधर देखिए, इस पैरेललोग्राम में x का अपोजिट एंगल कौन है, y। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जो x की वैल्यू अभी भी हमने फाइंड की है 130 डिग्री, यानी 130 डिग्री, वही y की वैल्यू होगी। तो देखिए सीधे सीधे लिख दिया हमने यहाँ पे y इक्वल्स टू x, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं। तो x की वैल्यू 130 है, तो y की वैल्यू 130 डिग्री होगी। रीजन भी लिखा हुआ है, देखिए अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी x और y आपस में अपोजिट एंगल है। तो y, अगर x की वैल्यू 130 डिग्री है तो y की वैल्यू 130 डिग्री होगी। ठीक है, x y की वैल्यू तो निकली, अब z की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम इस एंगल को क्या मान लेते हैं, स्मॉल a। क्या मान लेते हैं, स्मॉल a मान लेते हैं अपने मन से। अब अगर हम z को ना देखें, केवल इस पैरेललोग्राम को देखें, ठीक अंदर ही अंदर देखें, तो 50 का अपोजिट एंगल a है नहीं है। 50 डिग्री का अपोजिट एंगल क्या है, a है। और
अपोजिट एंगल जो पैरेललोग्राम में होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं 50 डिग्री अपोजिट एंगल ए है, तो ए की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए 50 डिग्री। तो हम यहाँ पे सीधे लिख रहे हैं ए इज इक्वल टू 50 डिग्री, रीजन भी लिख दिया अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक, ए की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ गौर से देखिए ये सीधी लाइन है, मैंने आपको बताया अगर सीधी लाइन में दो एंगल बनते हैं, यानी दो एंगल टूटते हैं, जैसे ए और जेड, इधर एंगल ए है इधर एंगल जेड है, ये सीधी लाइन में टूट रहा है, तो ये दोनों क्या होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं, ये आपस में लीनियर पेयर बनाते हैं और इनको प्लस करने पर हमेशा 180 डिग्री होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, ठीक। ए की वैल्यू हमने अभी भी फाइंड करी अपोजिट एंगल से। अब हम लिखेंगे नाउ ए प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन क्या है, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ए की वैल्यू अभी फाइंड करी थी, ए की जगह पे हमने यहाँ पे वैल्यू रखी 50 डिग्री, तो जेड की वैल्यू निकालने के लिए हम 50 को उधर ले जाएंगे, तो जेड की वैल्यू हो गई 180 में से 50 माइनस करके 130 डिग्री, देन जेड इज इक्वल टू 130 डिग्री, तो हमने यहाँ पे जेड की वैल्यू भी फाइंड कर दी, ठीक है। इस तरह से हमने एक्स वाई और जेड इस पैरेललोग्राम में हमने सबकी वैल्यू फाइंड कर दी, ओके।